In the last lecture, we had discussed about the focal length of lens, that is lens maker formula. लेंस मेकर फार्मूला से किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अब देखो जो लेंस होगा उसमें हम लोग थिक और थिन दोनों पढ़े थे फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, बट हम लोग के सिलेबस में जो अभी है वो क्या है, थिन लेंस. थिन लेंस थिन लेंस थिन सबसे पहले तो देखते हैं जो लेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि लेंस क्या होगा, कि द रिफ्रैक्टिंग सरफेस having at least one surface is curved. Refracting surface having at least one surface is curved is known as lens. Okay. तो अब देख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक क्या होना चाहिए, कर्व के लिए जो हमारे पास सबसे सिंपल यूज करने वाला सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, एक स्फेरिकल सरफेस है, एक कर्व सरफेस होगी. एक स्फेयर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्फेयर है. अब इस स्फेयर को अगर हम लोग देखेंगे, दिस स्फेयर इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल स्फेरिकल. इससे बनाएंगे तो क्या होगा, स्फेरिकल, सॉरी मिरर बोल रहे हैं, ये स्फेरिकल सरफेस है. स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस को हम लोग इस तरह से कट कर रहे हैं. कैसे कट कर रहे हैं कि कुछ इस शेप से कट कर रहे हैं यहाँ से. तो जब कट किए तो ये वाला पोर्शन जो हो गया कट होके बाहर आ रहा है. तो जो कट होके पोर्शन बाहर आया, ये पूरा पोर्शन, तो दिस फॉर्म्स अ लेंस. ये सरफेस कैसा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कर्व होगा. इसका दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी क्या है, कर्व. दोनों सरफेस क्या है, कर्व होगा. एंड दिस नेचर ऑफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स. ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स. ये भी सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स. सो दिस इज नोन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो सब जो आया सरफेस, तो सरफेस इज नोन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस. अब मे बी दोनों का रेडियस सेम हो सकता है, दोनों का रेडियस क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है. दैट मीन्स दिस इज लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेयर, वन हैविंग रेडियस r1, अनदर हैविंग रेडियस r2. तो इसका मान लेते हैं कि ये जो है सेकेंड स्फेयर हो गया, इसका रेडियस क्या है, r2 है. यहाँ से कहीं पे होगा रेडियस, सेंटर ही होगा C2. इसका सेंटर क्या हो गया, C1. इसका जो रेडियस है वो क्या है, ये रेडियस है R1. तो इसके पास रेडियस हो गया R2, इसका रेडियस क्या हो गया, R1. तो यहाँ से हम लोग इसके फोकल को भी डिफाइन कर सकते हैं, द मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो. दिस इज नोन एज बाय कॉन्वेक्स लेंस. अब इसी में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्फेयर ये लिए और एक स्फेयर यहाँ से दूसरा स्फेयर रख दिए, और इसके बीच में जो मटेरियल है इस पर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मटेरियल रखे यहाँ पे, और उसके बाद इस दोनों को रिमूव कर लिए. तो रिमूव करने के बाद हमारे पास जो सरफेस बनेगा, दिस सरफेस इज लाइक दैट. ये सरफेस क्या बनेगा, इस तरह का सरफेस बनेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी ये रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 है, इसका प्लस रेडियस क्या हो जाएगा, R1 होगा, इसका रेडियस क्या होगा, R2 होगा. एंड द नेचर ऑफ सरफेस इज कॉनकेव, और ये दोनों कॉनकेव नेचर का है. दैट इज दिस इज नोन एज बाय कॉनकेव लेंस. उसको क्या बोले हम लोग, बाय कॉनकेव लेंस. और इन जनरली कॉनकेव लेंस से भी बोल देते हैं हम लोग, वो उसको क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं. बाय मतलब दोनों का नेचर क्या है, सेम ही साइज का होगा. ओके. तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो जब देख रहे हैं यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ लेंस, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स का लेंस होगा, लेकिन द नेचर ऑफ सरफेस इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन.
नेचर ऑफ सरफेस क्या हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड वन इज, अगर हमने क्या किया था, इसी स्फेयर को इस स्फेयर को यहाँ से काटे और काटने के बाद जब देखे तो ये जो हुआ वो कुछ इस तरह से दिख रहा, ये प्लेन हो गया पूरा, ये पार्ट प्लेन वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा कटा हुआ प्लेन। इसका रेडियस क्या है, दिस रेडियस इज आर एंड ये प्लेन होगा तो प्लेन हैविंग रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी। दिस सरफेस इज प्लेन सरफेस। तो दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो मतलब क्या, वो एक सरफेस प्लेन सरफेस है, दूसरा सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो दिस इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे, इसी में हम लोग क्या कुछ सरफेस ऐसे कट किए होते, तो एक सरफेस अगर कॉनकेव होगा और दूसरा सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, तो दिस इज नोन एज, ये सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, कॉनकेव है। देन दिस मिरर इज नोन एज प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, दिस इज नोन एज प्लेनो कॉनकेव लेंस, दिस इज नोन एज प्लेनो कॉनकेव लेंस। सिमिलरली अगर हमारे पास देखेंगे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्या, एक सरफेस कैसा होगा इस नेचर का और दूसरा सरफेस कैसा होगा, ये भी सेम नेचर का होगा। तो दिस सरफेस इज कॉनकेव, कॉनकेव ये मटेरियल है, तो ये सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स का काम करेगा। दिस इज नोन एज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। एक सरफेस कॉन्वेक्स और दूसरा सरफेस क्या है, कॉनकेव है, तो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। और अगर यहाँ पे देखो सेम ऐसा हो सकता है, क्या, एक सरफेस इस नेचर का होगा, दूसरा सरफेस इस नेचर का होगा, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स इधर से यूज कर रहे होंगे हम लोग, उस बेसिस पे हो सकता है। तो दिस इज नोन एज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस हम लोग क्या करेंगे, लेंस के नेमिंग करेंगे, लेंस को नेम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा लेंस हो सकता है, बट ऑल द लेंस हैविंग द फोकल लेंथ एंड द फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू सेम जो हम लोग किससे डिराइव किए थे, लेंस मेकर फॉर्मूला से डिराइव किए थे। तो फोकल लेंथ डिराइव करने के लिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैन बी डिराइव 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में, 1/r1 और 1/r2, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं और नेचर वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट ऑफ लाइट रेज, लेंस को हम लोग दो टाइप से देख रहे हैं और हम लोग ये कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग, तो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस ए लेंस हुज एंड पॉइंट्स आर स्टीपर, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड वाला होगा, मिडल पार्ट इज थिकर, तो मिड पार्ट जो है वो थिक है और ये एंड पॉइंट है, एंड्स पार्ट जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिप होगा, और जो मिड वाला पार्ट है वो क्या होगा, थिक होगा, मिड वाला पार्ट इज थिक। देन दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। तो दिस इज ऑल्सो द नेचर ऑफ refracting surface is convex in nature। convex नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं। तो इन कॉन्वेक्स लेंस में अगर लाइट रे आ रहा होगा तो क्या होगा, इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल
लाइट रे जाएगा पैरेलल। तो अब यहाँ से देखो जाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से बेंड होगा और कट होगा जिस पॉइंट पे, तो ये फोकस पे जाके क्या होगा, मीट होगा। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, क्योंकि डेफिनेशन था फोकस का, व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल, व्हेन द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्ज और डाइवर्ज एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है वो क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस सेम एज मिरर, तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, तो ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस। अब इसी को देखो, सेम लेंस इज यूज्ड, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट रे इधर से आ जाए, तो पास हो सकता है लाइट रे, तो यहां पे भी कट हुआ, तो जब लाइट रे इधर से आ रहा हो तो ये फोकस का काम करेगा, तो दिस इज नोन एज फोकस। तो ये क्या हो गया, फोकस। दैट मीन्स इन कॉन्केव लेंस, मतलब लेंस में देयर आर टू फोकस डिफाइन हो रहा है, तो वन इज नोन एज प्राइमरी फोकस एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी फोकस। सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी फोकस। तो जो प्राइमरी फोकस होगा वो कौन सा फोकस होगा, लाइट रे जहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, दैट फोकस इज नोन एज प्राइमरी फोकस। क्लियर है, लाइट रे जहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फोकस। तो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, दिस लेंस इज ऑल्सो known as converging lens। देखो कन्वर्जिंग लेंस, तो इसका मतलब जब लाइट रे आ रहा होगा तो वो क्या कर रहा है, लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। देखो कैसे कन्वर्ज किया, ये सरफेस कैसा होगा, दिस सरफेस इज लाइक दैट। एक देख रहे हैं इसको, बड़े से देख रहे हैं। तो अगर लाइट रे कहीं से आ रहा होगा, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए लाइट रे यहाँ से आया सरफेस पे, इस सरफेस का ये क्या है, ये है नॉर्मल, तो बाहर रेयर है, अंदर क्या है, डेंसर है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको जाना था इधर तो बेंड करेगा इधर की तरफ, बेंड कर देगा। अब फिर इसको जाना था इधर, तो फिर उसको क्या करेगा, यहाँ से एक्चुअली देखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, थोड़ा सा बाहर इधर की तरफ भेजेगा। तो एक्चुअली में लाइट रे को क्या कर रहा है, लाइट जा रहा था इधर, इसको इधर की तरफ भेज दिया, तो ये कन्वर्ज किया कि नहीं। इसको जब देखेंगे तो इजली बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि लाइट रे कहीं से आया ऐसे करके, और यहाँ से आके मिडिल से लेके उसको बीच से हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये थीन होता है, ये जो है वो क्या है, थीन है। अगर ठीक होगा तो अंदर वाले में देखेंगे, ठीक में हम लोग देखे थे वहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इन केस ऑफ थिन वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ लाइक दैट, यहाँ से गया यहाँ पे और इसको फिर इधर से जाके कट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नेचर इसका कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर होगा, नेचर इज कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग होगा तो जब हम लोग देखेंगे तो इसका फोकल डिफाइन हुआ था, तो फोकल लेंथ इज, एक फोकल हुआ दिस इज f1 और एक फोकल है f2। तो प्राइमरी फोकल डिफाइन कब होगा, लाइट रे के डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी फोकल, दिस इज नोन एज प्राइमरी फोकल या फोकस, दिस इज नोन एज secondary focus। प्राइमरी फोकस इज डिफाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, जिधर हम लोग यूज कर रहे हैं। द लेंथ यहाँ से ले रहे हैं, दिस इज लेंथ, दिस लेंथ इज नोन एज f। सिमिलरली ये भी कुछ होगा, f होगा, तो f इज नोन एज फोकल लेंथ। तो डायरेक्शन रे के डायरेक्शन में ले रहे हैं, फोकल लेंथ क्या है इसका, पॉजिटिव फॉर convex lens when placed in a medium having refractive index less than material of lens। मतलब लेंस के मटेरियल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जब उसको लोग प्लेस किए हैं, दैट मीन्स कि हम रेयर मीडियम में प्लेस किए हैं इसको, इसके कंपेयर में, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ओके,
Next is second type of lens. Second type is concave lens. Second type is concave lens. तो concave lens को हम लोग देखो, concave, the nature is concave, इसका मतलब जो एंड पॉइंट होगा वो थिक होगा और जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये स्ट्रिप होगा और ये क्या होगा, थिक होगा। इसमें जस्ट उल्टा, ये क्या होगा, स्ट्रिप होगा, ये क्या होगा, थिक होगा। तो इसको बोल सकते हैं द नेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो नेचर है, द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव अगर है तो इस पर लाइट रे यहाँ से आएगा और फिर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग पीछे बैक करेंगे तो इस पॉइंट पे वो आके मीट करा होगा। लाइट रे आने के बाद वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये जब देखेंगे तो बैक करेंगे इसको तो इस पॉइंट पे मीट होगा। ये क्या हो गया, उसका फोकल। तो इट इज ऑल्सो known as diverging, it is also known as diverging lens, it is also known as diverging lens। तो कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और इसका जो फोकस है वो क्या है, पीछे। अब जस्ट उल्टा देखो, अब इधर से लाइट भेजते तो क्या होता, इधर की तरफ कट करता। अगर हम लोग यहाँ से क्या करते कि इधर से लाइट भेजते तो ये इधर जाता तो ये बैक होके यहाँ पे कट होता, इधर से लाइट जाता तो ये ऐसे कर डाइवर्स करता तो वो बैक ड्रॉ करते यहाँ पे कट होता, तो उसका फोकल था। तो दिस इज प्राइमरी फोकस, दिस इज सेकेंडरी फोकस। डिपेंड करे कि लाइट हम लोग किधर से यूज कर ले रहे हैं। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे, दैट मीन्स कि एफ इज नेगेटिव फोकल लेंथ। एफ क्या होगा, फोकल लेंथ यहाँ पे, ये देखो ये फोकल लेंथ है जब हम लोग यूज करें तो एफ इज नेगेटिव किसके लिए, एफ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस व्हेन प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, मतलब रेयर में प्लेस करें किससे, इसके मटेरियल की कंपेयर में वो रेयर होना चाहिए। तो उसका क्या हो जाएगा, एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, एफ इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंस। लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसे इमेज फॉर्म होगा, तो सबसे पहले द कंडीशंस आर, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, देयर आर टू, एटलीस्ट टू लाइट रेज आर इंटरसेक्ट। तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट टू लाइट rays are intersect to form an image. At least two light rays are intersect to form image. Image फॉर्म करने के लिए वो क्या चाहिए, एटलीस्ट टू लाइट रे चाहिए जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या क्या कंडीशन ले सकते हैं, दो लाइट रे को कैसे मोल लेंगे। फॉर एक कॉनकेव की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे कॉनकेव, तो फर्स्ट कंडीशन दिस, इसको नेमिंग करते हैं, तो दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ओके,
सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा F2, इसको लिए ये क्या हो जाएगा F1, और सिमिलरली यहाँ से बात करेंगे तो C2, और यहाँ से कहीं पे जाके होगा तो क्या हो जाएगा C1, C2 और C1, C2 और C1 यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, दो लाइट रे का इंटरसेक्शन चाहिए। तो फर्स्ट इज व्हेन अ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ए लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू, व्हेन फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा कि व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की वो क्या है, पैरेलल है, देन पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगा, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ, उल्टा, अगर फोकस से जाएगा तो वो कहाँ से पास करेगा, अगर वो फोकस से जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, अगर वो फोकस से गया तो पास करेगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड लाइट रे, एक तो वो ले रहे हैं, सेकेंड रे इफ द रे इज इंसिडेंट एट, सेकेंड में देख रहे हैं केस में, इफ रे इज इंसिडेंट at optical center, then there is no any deviation of light rays, लाइट रेज का कोई भी डेविएशन नहीं होगा। इसका मतलब अगर लाइट रे कहाँ से पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो एज इट इज पास कर जाएगा, उस पर कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे फाइंड इमेज एंड इट्स नेचर फॉर both concave and convex lens for different positions। जिससे पोजीशन पहला क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, सेकेंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, थर्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, फोर्थ एट फोकस, फिफ्थ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये फाइंड करो, खुद से ड्रॉ करो इसको, और ड्रॉ करके सबको असाइनमेंट सेंड करो। डिफरेंट पोजीशन पे ड्रॉ करना है। चलो मैं एक बस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि एट एनी पार्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे। बाकी सारे पोजीशन पे अपने खुद से ड्रॉ करना है। तो द इमेज फॉर्म, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल और वर्चुअल, डिपेंड्स ऑन इंटरसेक्शन क्या है, रियल इंटरसेक्शन है या फिर वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कहीं पे भी रखा हुआ है, इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे को हम लोग कहाँ लेके गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए। तो पैरेलल रहेगा तो पास कहाँ से होगा, देन दिस इज पासेस थ्रू द फोकस। तो ये पास कहाँ से होगा, फोकस से पास होगा। तो एक लाइट तो मिल गया। अब दूसरा लाइट क्या होगा, दूसरा लाइट क्या हो जाएगा, दूसरा लाइट इसके यहाँ पे फोकस को डिफाइन कर लेते हैं। तो दूसरा लाइट ऐसे हो सकता है क्या कि ये अगर इसके फोकस से पास करेगा यहाँ पे, तो आने के बाद वो क्या हो जाएगा, आने के बाद ये लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक जो बना। या फिर थर्ड कंडीशन ये दे सकते हैं कि लाइट रे को पास करेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से,
ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने के बाद वो फिर कहाँ से मीट करेगा, इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, दिस इज O। तो इसमें से किसी भी दो रिक्वायरमेंट से हमारा क्या हो सकता है, इमेज फॉर्म हो सकता है। तो कोई भी दो ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द इमेज, तो ये क्या है, इमेज है। इमेज जो है, दिस इज ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल, नेचर ऑफ इमेज इज रियल इमेज। और ये कहाँ पे बन रहा है, फोकस के बाहर में बन रहा है, और ये कहाँ पे, फोकस पे है। तो फोकस से ये बाहर है, तो यहाँ पे बन रहा है, फोकस के बाहर बन रहा है। ठीक है, तो बाकी हम लोग देख लेंगे डिस्टेंस फाइंड करके। तो इस बेसिस पे क्या करना है, सारा कंडीशन बनाओ। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स, ये किसके लिए था, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। एक मैं कॉनकेव का भी कर देता हूँ। कॉनकेव लेंस में बस दो ही केस होता है, एक इन्फिनिटी पे और एक किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, in case of concave lens an image is formed। अगर एक लाइट यहाँ पे हो गया, इसको पैरेलल लेके गए तो ये इधर से जाएगा, तो ये देखो कुछ यहाँ से होगा। दूसरा लाइट कहाँ से गया होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो यहाँ पे मीट किया। तो दिस इज इमेज। इमेज कैसा है, वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। तो यहाँ से ये इमेज फॉर्म हो रहा है। बाकी सारा केस खुद से करना है और करके उसको पहले असाइनमेंट भेजो। सेम इस पे भी रिलेशन देखना है हम लोग को, रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। दिस इज नॉन एज लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस फॉर्मूला। वो लेंस मेकर फॉर्मूला इज डिफरेंट, दिस इज लेंस फॉर्मूला। तो इमेज फॉर्म होगा तो उसके रिलेशन क्या होगा, एक एग्जांपल करते हैं। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एक लाइट रे पैरेलल जाएगा, फोकस से पास करेगा, एक लाइट रे यहाँ से जाएगा जो जगह यहाँ पे कट हुआ, इस पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज U। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज V। दिस इज F, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। यूजिंग साइन convention, right side is going from the optical center is taken as positive, left side distance is taken as negative, upper side is taken as positive and lower side is taken as negative। ये सारा हम लोग यूज करेंगे। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हाइट इज HO, HO in this case is positive, image height is HI, this is negative in this case only। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, U और V। इन दिस केस U इज नेगेटिव, V इज पॉजिटिव। अभी की बात करें, इस केस में U क्या है, नेगेटिव, V क्या है, पॉजिटिव, F क्या है, पॉजिटिव। इन दिस केस, फॉर दिस केस साइन कन्वेंशन, फॉर दिस केस U इज नेगेटिव, F इज पॉजिटिव एंड V इज पॉजिटिव। ठीक है, V इज पॉजिटिव। तो इसको रिलेशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ से यूज होता है लेंस फॉर्मूला। दिस लेंस फॉर्मूला इज 1 by
v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हम लोग प्रूव करेंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एंड सेकेंड, द रिलेशन ऑफ इमेज, रिलेशन ऑफ इमेज हाइट, दिस इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m is equals to hi/ho। in this case this is defined by v/u। और मिरर में क्या था, मिरर में जो था मैग्निफिकेशन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है h/u, इन मिरर में क्या था वो माइनस v/u। तो मैग्निफिकेशन इन लेंस, मैग्निफिकेशन इज hi/ho दैट इज v/u। और ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव साइन है। और मिरर में क्या था, फॉर मिरर अगर बात करेंगे तो मिरर में क्या था वो m इक्वल्स टू hi/ho इक्वल्स टू माइनस v/u। ये मिरर के लिए है और ये लेंस के लिए है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो